मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। ये नतीजे 2024 के लिए काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 23 के नतीजे ही 24 में मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों का भविष्य तय करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तेईस की टक्कर का 24 पर पड़ेगा असर। एमपी की 5 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की नजर। जी हां, मध्य प्रदेश में इस वक्त सभी की नजरें 3 दिसंबर पर टिकी हुई हैं, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का पूरा गणित बदल जाएगा, और ये बदला गणित कैसे 2024 पर भी असर डालेगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल राज्यसभा की कुछ सीटें खाली होने जा रही है, और इन पर दावेदारी के लिए जरूरी है कि कांग्रेस बीजेपी के पास मध्य प्रदेश विधानसभा में नंबर्स हों। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। इनमें से 4 सीटें बीजेपी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी को इन 4 सीटों को बचाने के लिए विधानसभा में 152 सीटें चाहिए। एमपी में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए न्यूनतम 38 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अब आपको राज्यसभा चुनाव का पूरा फॉर्मूला बताएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये गुणा भाग क्यों हो रहा है और कौन कौन से राज्यसभा सांसद 2 अप्रैल 2024 को रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, और कांग्रेस से राजमणि पटेल का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, उन पर चुनाव कैसे होंगे और इसका फॉर्मूला क्या है। एक विधायक के वोट की कीमत 100 के बराबर मानी जाती है। राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के तहत कुल विधायकों को 100 से गुणा किया जाता है, उसे खाली हो रही सीटों में 1 जोड़कर उससे भाग दिया जाता है, और जो भागफल आता है उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है। अब इसे मध्य प्रदेश के हिसाब से समझे तो कुल 230 विधायकों को 100 से गुणा करेंगे। जो आएगा उसे 5 खाली हो रही सीटों में 1 जोड़ने के बाद 6 से भागा देंगे, और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। और आसान भाषा में समझे तो एमपी में अप्रैल 2024 में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के हिसाब से समझे तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों को 100 से गुणा करेंगे, फिर उसे 5 खाली हो रही सीटों में 1 जोड़कर यानी 6 से भाग देंगे। इसके बाद भागफल 3833 आएगा, जिसमें 1 जोड़ देंगे, जिसके बाद नंबर 3834 हो जाएंगे। मतलब 3834 एमपी के 30 विधायकों का 5 सीटों के लिए मत मूल्य है। इस हिसाब से राज्यसभा चुनाव के लिए एमपी के 1 एमएलए का मत मूल्य 38 होगा। लिहाजा बीजेपी को अपनी 4 सीटें बचाने के लिए 38 गुणे 4 यानी 152 सीटों या विधायकों की जरूरत होगी। 5 राज्यों में हो रहे असेंबली इलेक्शंस केंद्र की सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में देखे जा रहे हैं, क्योंकि इन चुनाव के परिणाम देश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए जनरल लोकसभा इलेक्शन की दिशा तय करेंगे, ये माना जा रहा है। साथ ही राज्यसभा में अपनी सीट बढ़ाने के लिए भी ये दोनों पार्टीज के बड़े प्रयास हैं। वैसे तो सभी राज्यों में राज्यसभा चुनाव बिना शोर शराबे के संपन्न हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 19 जून 2020 को राज्यसभा की 3 सीटों पर हुआ चुनाव काफी सुर्खियों में रहा था। इस चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया मैदान में थे। इस चुनाव में बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जीते थे, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। मध्य प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों में से अभी 5 सीटें 2 अप्रैल 2024 को रिक्त होंगी। उसमें से 5 सीटों में से 4 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 सांसद कांग्रेस का है। अब बदली हुई परिस्थितियों में परिणामों के बाद में विधानसभा में विधायकों की स्थिति क्या बनती है, इसके लिए पार्टी अलग से रणनीति बनाएगी, और पार्टी बिल्कुल ही प्रयास करेगी कि हमारी जो जितने सांसद राज्यसभा के हैं वो बरकरार रहें, ताकि राज्यसभा में हमारा बहुमत मध्य प्रदेश की ओर से बना रहे। जहाँ तक आगामी राज्यसभा का सवाल है, अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने बंद कर दे। 152 सीट तो उनको कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हाँ, निश्चित रूप से
आगामी विधानसभा का जो मतगणना 3 को होनी है उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस को 155 के तकरीबन सीट मिलेंगी और चारों की चारों राज्यसभा की सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में जाएंगी। 2024 में न सिर्फ एमपी से 5 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 29 लोकसभा सांसद भी चुने जाएंगे। मतलब 2024 में मध्य प्रदेश से 34 सांसदों का चुनाव होना है और उससे पहले 3 दिसंबर को 230 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और माना जा रहा है कि आगे 3 दिसंबर के नतीजे ही 2024 में होने वाले सभी चुनावों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। किस पार्टी को मध्य प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य मिलेंगे, ये काफ़ी हद तक विधायकों की संख्या पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो उसके साथ संख्या ज़्यादा होगी और कांग्रेस बनाती है तो कांग्रेस के साथ। लेकिन बीजेपी के लिए ये गणित तभी आसान हो पाएगा जब प्रदेश में उसकी वापसी हो पाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरी जोड़ तोड़ में लगी है कि किसी भी तरह सरकार अगर बन जाती है तो राज्यसभा के सांसद बनाना उसके लिए आसान होगा।